आनंद की लव स्टोरी। आनंद एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का, जिसकी दुनिया किताबों और सपनों के इर्द गिर्द घूमती थी। वह पढ़ाई में अव्वल, लेकिन दिल से बेहद संवेदनशील और इमोशनल था। पटना के एक सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान आनंद की जिंदगी बस क्लास, लाइब्रेरी और दोस्ती के बीच चलती थी। पढ़ाई के साथ साथ आनंद को कविताएं लिखने का शौक था। उसकी डायरी में भावनाओं का समंदर भरा था, लेकिन ये बातें सिर्फ वो और उसकी कलम ही जानते थे। प्यार और रिश्तों से दूर आनंद ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जो उसकी भावनाओं को शब्दों से परे समझ सकेगा। पहली मुलाकात। कॉलेज का तीसरा साल चल रहा था। सेमेस्टर की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी और कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची थी। इसी दौरान आनंद की मुलाकात हुई प्रियंका से। प्रियंका एक आत्मविश्वासी और हंसमुख लड़की थी। वह आनंद की क्लास की नहीं थी, लेकिन उसने कॉलेज फेस्ट में कविता प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। आनंद उस प्रतियोगिता में जज की भूमिका में था। प्रियंका की कविता में भावनाओं की गहराई थी, लेकिन शब्दों में मासूमियत और सच्चाई थी। जब प्रियंका ने मंच पर अपनी कविता पढ़ी, दिल की आवाज को समझ पाओ तो सुनना, वरना खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, तो आनंद को महसूस हुआ जैसे ये शब्द उसके अपने ही दिल से निकले हों। कविता खत्म होते ही आनंद ने प्रियंका की तरफ देखा। प्रियंका की आंखों में एक अलग सा आत्मविश्वास था, लेकिन उसमें एक नाजुक सा दर्द भी छिपा था, जिसे सिर्फ आनंद ही महसूस कर पाया। दूसरी मुलाकात और दोस्ती की शुरुआत। कॉलेज फेस्ट के बाद दोनों की मुलाकातें होने लगी। कभी लाइब्रेरी में किताबों के बीच, तो कभी कैंपस की कॉफी शॉप में। प्रियंका और आनंद दोनों को किताबें पढ़ना पसंद था। प्रियंका उपन्यासों में खो जाती थी, जबकि आनंद को कविताएं लिखना पसंद था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। प्रियंका ने आनंद से अपने बचपन की बातें साझा की। उसने बताया कि कैसे बचपन में उसके माता पिता की तलाक के बाद वह अपनी मां के साथ रही और कैसे उसने अपनी मां को अकेले संघर्ष करते हुए देखा। प्रियंका की हिम्मत और मजबूती ने आनंद को और भी प्रभावित किया। प्यार का एहसास। समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए। आनंद को प्रियंका की हंसी में सुकून मिलता और प्रियंका को आनंद की कविताओं में अपना दर्द नजर आता। एक दिन बारिश हो रही थी। कॉलेज के गार्डन में दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। प्रियंका ने अचानक कहा, आनंद, तुम्हारी कविताएं इतनी गहरी क्यों होती हैं? आनंद मुस्कुराया और बोला, शायद इसलिए क्योंकि दिल की गहराई में जो बातें होती हैं, उन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। प्रियंका ने हल्के से कहा, कभी सोचा है कि अगर ये गहराई किसी को समझ आ जाए तो? आनंद ने उसकी आंखों में देखा। वो पहली बार समझ पाया कि प्रियंका सिर्फ उसकी कविताओं को नहीं, उसे भी समझने लगी थी। इकरार और वादे। कुछ दिनों बाद आनंद ने हिम्मत करके प्रियंका से अपने दिल की बात कह दी। प्रियंका ने भी मुस्कुराकर उसे अपना दिल दे दिया। दोनों की प्रेम कहानी अब दोस्ती से आगे बढ़कर एक गहरे रिश्ते में बदल गई। लेकिन हर प्यार की कहानी में एक इम्तिहान जरूर आता है, दूरी और संघर्ष। कॉलेज खत्म होने के बाद आनंद को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और प्रियंका ने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली का रुख किया। दूरी ने दोनों के बीच कई बार गलतफहमियां पैदा की। प्रियंका व्यस्त होती गई और आनंद अपने काम में डूबता गया। कभी कभी दिन निकल जाते थे और दोनों बात नहीं कर पाते थे। प्रियंका को अपने करियर में आगे बढ़ना था, लेकिन आनंद को लगता था कि वो प्रियंका से दूर होता जा रहा है। एक दिन प्रियंका ने फोन पर कहा, तारांकन तारांकन आनंद, क्या हमारा प्यार सिर्फ फोन कॉल्स और मैसेज तक सिमट जाएगा? नई शुरुआत की तलाश। प्रियंका की आवाज में हल्का सा दर्द था, जिसे आनंद ने तुरंत महसूस कर लिया। उस दिन के बाद से आनंद ने प्रियंका को और ज्यादा वक्त देने की कोशिश की, लेकिन दोनों की जिंदगी में व्यस्तताएं बढ़ती जा रही थी। प्रियंका दिल्ली में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई और इंटर्नशिप में व्यस्त थी, जबकि आनंद की नौकरी की जिम्मेदारियां उसे दिन रात घेरने लगी थी। शुरुआती दिनों में दोनों ने दूरी को समझदारी से संभाला। वीडियो कॉल्स, मैसेज और कभी कभार मिलने की कोशिशें होती रहीं, लेकिन धीरे धीरे वक्त और हालात ने दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। गलतफहमियों का दौर। एक दिन प्रियंका ने आनंद को बताया कि उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम ऑफर मिला है और वह वहां सेटल होने की सोच रही है। आनंद खुश था, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक डर भी था। अगर प्रियंका दिल्ली में सेटल हो गई, तो क्या वो मुझसे और दूर हो जाएगी? आनंद ने अपने डर को जाहिर नहीं किया, लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। प्रियंका ने आनंद को समझाने की कोशिश की कि ये मौका उसके करियर के लिए कितना जरूरी है, लेकिन आनंद के दिल में डर की परछाई गहरी होती जा रही थी। दूसरी तरफ प्रियंका को लगने लगा कि आनंद अब पहले जैसा नहीं रहा।
वो उससे कम बातें करने लगा था और जब भी बात होती तो दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती। टकराव और अलगाव। आनंद और प्रियंका की लव स्टोरी का पार्ट 2 देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।